हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम मैथ में प्रैक्टिस सेट करते हैं। आइए फ्रेंड्स, इसका पहला सवाल करते हैं। फ्रेंड्स, पहला सवाल में क्या कह रहा है क्वेश्चन में। आइए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन में बोला है फ्रेंड्स कि यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की छूट। ओके फ्रेंड्स, ये क्या करा रहा हूँ मैं आपको, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो वैकेंसी आई हुई है फ्रेंड्स, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर में 1 लेकर आऊँ मैथ्स में। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेकर आया हूँ फ्रेंड्स मैथ्स में, राइट। तो हम ये क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, हम ये प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं फ्रेंड्स मैथ्स का। ओके, देखो इसका पहला क्वेश्चन पढ़ो, ये क्या कह रहा है। आइए शुरू करते हैं। कह रहा है अंकित मूल्य पर 30% की छूट मिलती है फ्रेंड्स, राइट। 30% की छूट मिलती है फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद क्या कह रहा है फ्रेंड्स, उसके बाद कह रहा है 20% तथा 10% की क्रमिक दो छूटों के बीच का डिफरेंस। मतलब ये एक साथ मिलती है फ्रेंड्स कि 20% और 10%, ठीक है। इन दो के बीच का जो गैप है ना फ्रेंड्स, वो 144 है, ये बोल रहा है। तो अंकित मूल्य पूछा है फ्रेंड्स, ठीक है। देखो क्या करते हैं हम इसमें। हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, आप मुझे बताओ 20% की वैल्यू कितनी होती है। 1/5 होती है। 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5 होती है फ्रेंड। छूट मिली है ना फ्रेंड्स, 5 से एक की छूट मिली है फ्रेंड्स। तो कितना हो जाएगा बताओ, 5 से 4 हो जाएगा। 10% का वैल्यू कितना होता है बताओ, 1/10 होता है। 10% का वैल्यू 1/10 होता है। इसका क्या मतलब फ्रेंड, 10 पे 1 की छूट मिली है, बताओ हाँ या ना। 10 पे 1 की छूट मिली है, बताओ नो। बताओ हाँ या ना। देखो 2 से काटो इसको, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 पंजे 25, 9 दूनी 18, ठीक है। बताओ कितने की छूट मिली है, बताओ इसमें, बताओ। 25 है यहाँ पे 18 है। बताओ कितने की छूट मिली है, 7 की। कितने की छूट मिली है, 7 की। कितने पे, 25 पे, इंटू 100। बताओ इंटू 100। 25 का 100, 4 सत्ते कितना आ गया बताओ, कितना आ गया। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, कहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, 28% आ गया, 28% आ गया। अब 28% और 30% के बीच का गैप कितना है बताओ, कितना है बताओ, 2%। देखो उस 2% का गैप दे रखा है 144, क्वेश्चन में दे रखा है 144। देखो देखो 30% और इन दोनों की छूट का कितना आ गया, 28%, ठीक है। ये कितने का डिफरेंस है फ्रेंड, 2% का। क्वेश्चन में कितने का दिया है फ्रेंड बताओ, 144 का। देखो कितना जाएगा, बताओ कितना आ जाएगा। 1% कितना आ जाएगा बताओ, 72। बताओ 100% कितना आ जाएगा, बताओ 100% कितना आ जाएगा, 7200 आया समझ, बताओ आया समझ। देखो ऑप्शन नंबर बताओ क्या है इसका, ऑप्शन नंबर बताओ कितना है, 7200। देखो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सी।
सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बताओ, आया समझ में? आया समझ? अगला क्वेश्चन करें, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स। क्वेश्चन में दिया है कि 3 की पावर 43, 6 की पावर 43, 7 की पावर 43 में क्या पूछा है फ्रेंड बताओ। यूनिट डिजिट पूछा है, इकाई अंक। यूनिट डिजिट पूछा है इसमें, इकाई अंक पूछा है इसमें। बताओ कैसे करेंगे, बताओ कैसे करेंगे फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं इनका सबका जो पावर है सबका सेम है फ्रेंड्स, सबका पावर सेम है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आप जानते हैं फ्रेंड्स, एक ऐसा स्टेटमेंट जिसका बेस डिफरेंट हो, जिसका बेस डिफरेंट और पावर सेम हो, क्या होता है वो? ये होता है, जानते हैं आप, ये होता है। देखो ये वाले जो फॉर्म है, ये वाली देखो यहाँ पे लिखी हुई है ये, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं फ्रेंड्स। बताओ ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? बताओ लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। देखो फिर कैसे करते हैं, देखो फिर कैसे करते हैं। देखो 3 की पावर 43 इंटू, बताओ क्या दिया है क्वेश्चन में, 6 की पावर 43 और 7 की पावर 43 दिया है ना। 6 की पावर 43 और 7 की पावर 43, ठीक है। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 3 इंटू 6 इंटू 7 और इन सब की पावर 43। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। हाँ, अब इनकी मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा बताओ। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 7 छंग 42, 42 दिया, 42 दिया, कितना जाएंगे बताओ। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, ये आ जाएगा बताओ 43। इकाई अंक पूछा है फ्रेंड्स, इकाई अंक बताओ। इसका हम इकाई अंक लेंगे कितना आ जाएगा, इसका इकाई अंक लेंगे तो कितना जाएगा बताओ, 6, 6 की पावर 43। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। अब आपको फ्रेंड्स पता होगा, जब मैं आपको नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा ना फ्रेंड्स, इनके बेसिक कंसेप्ट जब बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। देखो इसका बेसिक कंसेप्ट क्या होता है फ्रेंड्स, ठीक है। डिटेल से मैं आपको चैप्टर में बता पाऊंगा फ्रेंड्स। यहाँ पे हम चूँकि क्वेश्चन कर रहे हैं ना, इसलिए मैं आपको बस थोड़ा सा बताता हूँ इसके बारे में। देखो फ्रेंड 6 की पावर 1 बताओ कितना आएगा, 6, 6 की पावर 2 बताओ कितना आएगा, 36। इकाई अंक कितना आएगा, 6, 6 की पावर 6 बताओ क्यूब में, बताओ 6 की पावर 6 कितना जाएगा, बताओ कितना आ जाएगा, बताओ कितना आ जाएगा। देखो 6 छंग 36, 6 18, 3 21, है ना, आ गया। देखो फ्रेंड्स इसका कितना आ रहा है, देखो इसका भी 6 आ रहा है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स जब आप 6 की पावर 4 करेंगे ना, तो उसका यूनिट डिजिट भी 6 ही आएगा फ्रेंड्स। और 6 की पावर 5 करेंगे, उसका भी क्या आएगा, यूनिट डिजिट 6 आएगा। 6 की पावर 6 करेंगे तो उसका भी यूनिट डिजिट क्या आएगा फ्रेंड्स, 6 ही आएगा। अब समझ रहे हैं मतलब, इसका क्या मतलब हुआ फ्रेंड्स। 6 की पावर कोई भी हो, 6 की पावर कोई भी हो, उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या आता है फ्रेंड्स, 6 ही आता है। उसका यूनिट डिजिट क्या आता है, हमेशा 6 ही आता है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला था, देखो देखो हमने यहाँ तक किया था। देखो देखो 6 की पावर कितनी है, 43। अभी समझ में आया मैंने। 6 की पावर कोई भी हो, कोई भी हो, उसका आंसर कितना आएगा, 6 ही आएगा। तो इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर आंसर कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर आंसर कितना आ जाएगा बताओ, 6। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आया समझ, आया समझ नहीं आया बताओ। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन बताओ ज़रा, अगला क्वेश्चन बताओ। देखो
अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे बताओ। क्या दिया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया है यू एन दैट इज इक्वल टू 1/n माइनस 1/n प्लस 1, राइट। बोला है U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 प्लस U5, इसका वैल्यू पूछा है फ्रेंड्स, पूछा ना इसका वैल्यू। हाँ, तो क्या करना है आपको, देखो पहले वाले केस में देखो आप, यहाँ पे U1 लिखा है, यहाँ पे UN लिखा है, इट मीन्स n का मान कितना आ जाएगा? 1। n का मान 1 रखो फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा बताओ इसका वैल्यू? 1/1 माइनस 1/n, 1 प्लस 1 2। बोलो ये आ गया है। अब बताओ U2 और UN, तो n की जगह कितना है? n की जगह कितना है? 2। 2 रखो यहाँ पे, 2 रखो जरा यहाँ पे, बताओ रखो। 1/2 माइनस 1/, देखो 2 रखो, 2 और 1 3। आया समझ? नहीं आ रहा है। अब देखो U3 निकालो, कितना है फ्रेंड्स? U3 देखो, U3 कितना जाएगा बताओ? 1/3 माइनस 1/3 और 1 4, है ना? ठीक है। U4 निकालो, U4 1/4 माइनस 4 और 1 5, है ना? और U5 निकालो, U5 देखो, U5 निकालेंगे कितना आएगा? 1/5 माइनस कितना आ जाएगा? 6। सबकी वैल्यू आ गई ना फ्रेंड्स? बताओ सबकी वैल्यू आ गई नहीं आ गई? अब इन सबको जोड़ लो, इन सबको क्या कर लो? जोड़ लो। बताओ U1 की वैल्यू कितनी आई थी? 1/1 माइनस 1/2। U2 की कितनी आई थी बताओ? 1/2 माइनस 1/3, है ना? U3 की बताओ? 1/3 माइनस 1/4, है ना? U4 की बताओ? 1/4, है ना? माइनस 1/5, ठीक है। U5 की बताओ? 1/5 माइनस 1/6। देखो अब बताओ कैसे करेंगे? अब आसान हो गया सवाल। देखो ये इससे कट गया, देखो ये इससे कट रहा है, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। देखो माइनस के 5 प्लस 1/5 क्या बचा? 1/1 माइनस 1/6, 6 एकम 6, 1 गया कितना? 5/6। बताओ है ना आंसर? है ना आंसर ये इसका? है ना आसान सवाल? बताओ कौन सा ऑप्शन है इसका? बताओ कौन सा ऑप्शन? देखो ये रहा, देखो ये रहा ऑप्शन नंबर डी, है ना? ऑप्शन नंबर डी इसका सही सवाल आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आया समझ? नहीं आ रहा है? बताओ आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है फ्रेंड्स? अगला क्वेश्चन करें? अगला क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो जरा, कैसे करोगे बताओ? ये क्वेश्चन करो। क्वेश्चन में बोला है 24 आड़ू और 36 खुबानी और 60 केले हैं, और उन्हें कई पंक्तियों में इस प्रकार रखा जाना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में केवल एक प्रकार का फल हो। ऐसा करने के लिए पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी फ्रेंड्स? देखो क्वेश्चन को कैसे करेंगे बताओ, कैसे पकड़ेंगे क्वेश्चन? किस मेथड से होगा, इसमें किस तरीके को प्रयोग किया जाएगा, कैसे करेंगे? देखो यहाँ से देखो आप, न्यूनतम लिखा हुआ है, यहाँ से मतलब 24 लिखा हुआ है, मतलब 36 लिखा हुआ है, मतलब 60 लिखा हुआ है। न्यूनतम के केस में क्या करते हैं फ्रेंड्स बताओ? एचसीएफ, एचसीएफ, एचसीएफ बोलो, हाँ या ना? हाँ या ना बताओ? देखो न्यूनतम संख्या कितनी होगी, ऐसा लिखा है ना? बताओ ऐसा लिखा है ना? न्यूनतम संख्या कितनी होगी, तो क्या निकालेंगे? एचसीएफ, क्या निकालेंगे? एचसीएफ, ठीक है। देखो आगे यहाँ पे भी बोला, इसने हिंट दिया कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में केवल एक प्रकार का फल हो। फ्रेंड्स ये बोला इसने, समान संख्या में फ्रेंड्स कब होंगे? समान संख्या में केवल एक प्रकार का फल तभी हो सकता है फ्रेंड्स
जब हमें ऐसा पता हो कि एक ऐसी संख्या एक ऐसी संख्या एक ऐसी संख्या एक ऐसी संख्या जो जो इस 24 को भी, इस 36 को भी, इस 60 को भी क्या कर दे, डिवाइड कर दे, भाग कर दे इसको। और आप मुझे बताओ ज़रा, ऐसी संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या आपकी एचसीएफ होती है फ्रेंड्स। एचसीएफ क्या होता है फ्रेंड्स बताओ? एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है फ्रेंड्स, है ना? आया समझ? परिभाषा क्या कहती है? परिभाषा कहती है एचसीएफ होता है बड़ी से बड़ी, एचसीएफ होता है बड़ी से बड़ी, ज़्यादा से ज़्यादा, बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी वह संख्या, बड़ी से बड़ी वह संख्या, बड़ी से बड़ी वह संख्या जो जो दी गई संख्याओं को, जो दी गई संख्याओं को, दी गई संख्याएं कौन कौन सी है फ्रेंड्स? 24, 36 और 60 दी गई संख्याओं को, दी गई संख्या को क्या कर दे? डिवाइड कर दे, पूर्णतः भाग कर दे। एचसीएफ क्या होता है फ्रेंड्स? एचसीएफ होता है बड़ी से बड़ी वह संख्या होती है, ये बड़ी से बड़ी वह संख्या होती है जो दी गई संख्या को पूरा पूरा भाग कर दे। दैट इज एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फ्रेंड्स इसमें क्योंकि जब हमें वो बड़ी से बड़ी संख्या मिल जाएगी जो 24, 36 और 60 को डिवाइड कर देगी, तो बताओ क्या हम क्या हम क्या हम समान संख्या में केवल एक प्रकार का फल रख पाएंगे? हाँ बिल्कुल रख पाएंगे, बिल्कुल रख पाएंगे। तो निकालिए इसका एचसीएफ निकालो ज़रा। पहले क्या करो, इसका एचसीएफ निकालो ज़रा। इसका एचसीएफ निकालते हैं। पहले क्या करते हैं, इसका एचसीएफ निकालते हैं। देखो निकालो, 24, 36 और 60 कैसे निकालेंगे? कैसे निकालोगे बताओ? देखो देखो मैं कैसे निकालता हूँ इसका एचसीएफ। कैसे निकालोगे? इस 24 और इस 60 का डिफरेंस लो पहले। इस 24 और 60 का डिफरेंस कितना आएगा बताओ? 10, 6, 5 में 36, 36 आया ना? बताओ क्या ये डिफरेंस जो आया है, क्या ये सबको डिवाइड कर देगा? 24 को भी कर देगा? नहीं। 60 को कर देगा? नहीं। तो फिर क्या करेंगे? फिर इसके फैक्टर देखो, इसके फैक्टर देखो इसके करके। देखो 3 से हो रहा है क्या फ्रेंड्स? हाँ, 3 अट्ठे 24, हाँ ये भी हो रहा है 12, है ना? 12 तिया 36, ये भी हो रहा है 20 तिया 60, इससे भी डिवाइड हो रहा है। एक बार इससे करते हैं 12 से। 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 पंजे 60 फ्रेंड्स, इससे भी हो रहा है। 3 से भी डिवाइड हो रहा है ना? बताओ हो रहा है नहीं हो रहा है? तो हम कौन सा लेंगे फ्रेंड्स? एचसीएफ कौन सा लेंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये हाईएस्ट है क्या? नहीं, ये हाईएस्ट है 12। ये क्या हाईएस्ट? इसका 12 है। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या जाएगा फ्रेंड्स? 12 जाएगा। अब देखो डेफिनेशन अप्लाई करो। एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या, एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को, दी गई संख्या कौन सी है? 24, 36 और 60, इनको पूरी तरह डिवाइड कर दे। देखो इनको पूरी तरह डिवाइड कर दे, है ना? हुआ एचसीएफ नहीं हुआ? हुआ एचसीएफ नहीं हुआ? बताओ हुआ एचसीएफ नहीं हुआ? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। समझ आया ये तरीका एचसीएफ निकालने का? देखो एक तरीके से और निकालता हूँ मैं एचसीएफ फ्रेंड्स, एक तरीके से और निकालता हूँ। 24, 36, 60, देखो 24, 36, 60 फ्रेंड्स, जब मैं चैप्टर पढ़ाऊँगा ना एलसीएम एचसीएफ का, ये बेसिक फंडामेंटल्स है ना, और अप्रोच में वहीं सिखा पाऊँगा आपको। इसके फैक्टर करो एक बार ज़रा। देखो इसके 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24, ठीक है? इसको इसके करो ज़रा, 2 दूनी 4,
4 तिया 12, 12 तिया 36। ठीक है, इसको इसके करो ज़रा, इसके करो ज़रा। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 तिया 60। बोलो ठीक है। अब क्या कहती है परिभाषा एचसीएफ की? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर बताओ। देखो 2 मिल रहा है, ये 2 लिख लो, इनटू ये वाला 2 भी मिल रहा है, ये 2 भी लिख लो। सही है। अब बताओ ये 2 मिल रहा है क्या? इसमें नहीं मिल रहा, इसमें नहीं मिला तो नहीं लेंगे। ये 3 मिल रहा है क्या? नहीं लिया। ये इसमें मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। देखो इसमें भी मिल रहा है और यहाँ मिल रहा है, लेकिन इस वाले मिल रहा है, हाँ इस वाले मिल रहा है, तो 3 भी लेंगे, 3 भी लेंगे। देखो ये वाला 5 यहाँ तो मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है नहीं, यहाँ मिल रहा है नहीं। समझ आ रहा है? बताओ। देखो 2 दूनी 4 तिया 12। देखो अभी भी कितना आया है एचसीएफ? अभी भी कितना है एचसीएफ? बताओ अभी भी कितना है एचसीएफ? 12 है। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, एचसीएफ कितना आ गया? 12। अब हमारे पास डिजिट कितने हैं? एक डिजिट है देखो 24, एक डिजिट है 36 और एक है 60। देखो समान संख्या में लाने हमें। 12 से भाग लगा दो सबको, 12 से भाग लगा दो सबको। देखो 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 पंजे 60। ये आ गया। इन सबको जोड़ो ज़रा, इन सबको जोड़ो। 2 3 5 और 5 10, 5 और 5 10। क्वेश्चन पढ़ो ज़रा आप, क्वेश्चन पढ़ो ज़रा आप क्या कह रहा है। ऐसा करने के लिए पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो देखो पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए बताओ, कितनी होनी चाहिए बताओ, कितनी होनी चाहिए बताओ, कितनी होनी चाहिए बताओ। देखो 10। कितनी होनी चाहिए? 10। तो ये क्या आ गया आपका? ये क्या आ गया आपका? आंसर आ गया। ये क्या आ गया आंसर? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन करें, बताओ। समझ आ रहा है फ्रेंड्स? समझ आ रहा है? बताओ। अगला क्वेश्चन करो, अगला क्वेश्चन करो। देखो टाइम एंड डिस्टेंस का है ये, कैसे करेंगे इसे? देखो बोल रहा है 55 किलोमीटर की गति से चलने वाली रेलगाड़ी एक्स से वाई स्थान की यात्रा। ये एक्स पॉइंट है फ्रेंड्स, ये वाई पॉइंट है फ्रेंड्स। ये 55 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती थी फ्रेंड्स ये। ठीक है, ठीक है। तो 4 घंटे लेती थी ये, 4 घंटे लेती थी। यदि उसकी उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, मतलब 55 में उसकी स्पीड 5 और बढ़ा दो, तो कितनी स्पीड से चल रही है वो? अब 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलेगी फ्रेंड्स। ठीक है, तो बताओ यात्रा में कितना समय कम लगेगा? स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो समय कम लगेगा, कम लगेगा ना? बताओ। अच्छा देखो डिस्टेंस तो वही है ना, अभी भी डिस्टेंस तो अभी भी वही है ना। देखो फ्रेंड्स इसमें क्या कंसेप्ट यूज़ होता है, इसमें क्या कंसेप्ट यूज़ होता है? देखो स्पीड बराबर क्या होता है बताओ? डिस्टेंस अपॉन टाइम। बताओ। देखो ये कांस्टेंट है ना इसमें, देखो डिस्टेंस कांस्टेंट है ना। बताओ डिस्टेंस जब कांस्टेंट होती है फ्रेंड्स, तो स्पीड का रेशियो जो होता है वो टाइम के रेशियो के क्या हो जाता है? उल्टा। टाइम के रेशियो क्या हो जाता है? उल्टा। स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा बताओ? स्पीड पहले थी 55, अब हो गई 60। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। देखो 5 से काटो इसको, 5 से काटो इसको, 5 एकम 5, 11 पंजे 55 और 12 पंजे 60। स्पीड का रेशियो आ गया फ्रेंड्स 11:12, 11:12। बताओ टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा इसका? टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा? 12:11। पूछा कितना कम समय लेगा। देखो पहले 12 लेता था, अब 11 लेता है। कितने यूनिट कम समय लेता है? 1। फ्रेंड्स यहाँ पे देखो पहले 12 लेता था, राइट। और हमारा क्वेश्चन में कितना आ रहा है? हमारा क्वेश्चन में कितना आ रहा है बताओ? हमारा क्वेश्चन में आ रहा है पहले 4 घंटे लेता था। ठीक है,
ठीक है, बताओ बताओ, यहाँ पे कितना लेता था 12, तो मतलब हमारे अकॉर्डिंग 12 है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 4, तो 12 की वैल्यू 4 होगी। एक यूनिट की वैल्यू कितनी जाएगी फ्रेंड, 4/12, 4 एकम 4, 4 तिया 12, मतलब 1/3 घंटे। 1/3 घंटे को मतलब मिनट में बना लो, कितना जाएगा फ्रेंड्स, दैट इज इक्वल टू 20 मिनट। 20 मिनट, ये क्या जाएगा आपका आंसर, बताओ कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन देखो, 20 मिनट देखो, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स। बोलो, समझ आ रहे हैं फ्रेंड्स, बताओ। देखो हम प्रैक्टिस से ऐड कर रहे हैं फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड्स। लेकिन जब मैं आपके इनसे रिलेटेड चैप्टर कराऊंगा ना, आपका कोई डाउट बचेगा नहीं, कोई डाउट नहीं बचेगा फ्रेंड्स आपका। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। ए किसी कार्य को एम दिन में करता है, एम दिन में करता है, और बी उसी कार्य को एन दिन में करता है, एन दिन में करता है। पूछा है ए और बी यदि दोनों मिलेंगे तो कितने दिन में कार्य करेंगे। ठीक है, ए का कितना है एम, बी का कितना है फ्रेंड्स एन। अब फ्रेंड्स हमें एक ऐसा काम ढूंढना पड़ेगा जिसे ये दोनों करते हैं। बोला है ना, ए किसी कार्य को बी एम दिनों में और बी उसी कार्य को, तो दोनों का एक ही कार्य ढूंढना पड़ेगा फ्रेंड्स। हमें देखना पड़ेगा कि वो दोनों कौन सा कार्य करते हैं जो दोनों के लिए सेम है। तो उसके लिए फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, इसमें एलसीएम मेथड यूज़ करते हैं। क्योंकि एलसीएम क्या होता है फ्रेंड्स, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है दोस्त छोटी से छोटी वह संख्या, छोटी से छोटी वह संख्या जो दी गई संख्या से, जो दी गई संख्या से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। यही होता है ना एलसीएम। छोटी से छोटी ये वह संख्या होती है फ्रेंड्स, ये वह संख्या होती है, छोटी से छोटी ये वह संख्या होती है जो दी गई संख्या से पूरी तरह डिवाइड हो जाती है। देखो कैसे, मैं बताता हूँ, एक एग्जांपल से समझते हैं पहले, राइट। देखो मान लीजिए मेरे पास, एक छोटा एग्जांपल लेता हूँ पहले, मेरे पास एक संख्या है 10 और एक संख्या है 12, राइट। मैं इनका क्या लेता हूँ एलसीएम, इनका क्या लेता हूँ मैं एलसीएम। अब इसके बहुत सारे तरीके होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, बताओ कितना आ जाएगा, 60। कितना आ जाएगा 60, ठीक है, कितना आ जाएगा 60। कैसे निकाला, मैं कैसे निकालता हूँ, इन दोनों में से बड़ी संख्या उठाओ, बड़ी, जो दूसरी बची उससे डिवाइड कराने की कोशिश करो। क्या 10 से 12 डिवाइड हो जाएगा, नहीं, तो इससे अगला नंबर लो मल्टीपल में, 12 का अगला मल्टीपल 24, क्या 24 डिवाइड हो रहा 10 से, नहीं। फिर अगला नंबर लो 12 तिया 36, क्या ये डिवाइड हो रहा 10 से, नहीं। फिर उससे अगला नंबर लो 12 चौक 48, क्या ये डिवाइड हो रहा 10 से। फ्रेंड जो संख्या बचती है ना, बची हुई होती है, उससे डिवाइड कराने की कोशिश करते रहो, जहाँ डिवाइड हो जाएगा वहीं आपका उत्तर आ जाएगा। अगला नंबर होता है 12×5 = 60, तो क्या डिवाइड हो रहा 10 से, हाँ, यही आ जाएगा आपका क्या एलसीएम। देखो आगे एलसीएम नहीं आ गया। अब बताओ डेफिनेशन लगाओ इसमें, देखो क्या बोला मैंने, एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है, ये छोटी से छोटी वह संख्या है 60, 60 जो दी गई संख्या से, संख्या मतलब दी गई कौन कौन सी है, 10, 10 से डिवाइड हो जाती है पूरा पूरा, हाँ, 12 से डिवाइड हो जाती है पूरा पूरा, हाँ। देखो आया नहीं आया, डेफिनेशन से भी हो जाता है, ठीक है। ये एलसीएम होता है कि जो दी गई संख्या से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। तो 60 वो संख्या है जो दी गई संख्या 10 और 12 से पूरी तरह डिवाइड हो रही है फ्रेंड्स, तो एलसीएम आ जाएगा इसका 60। तो फ्रेंड्स इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें एलसीएम मेथड लगाने की कोशिश करते हैं। आइए एलसीएम मेथड यूज़ करते हैं इसमें। देखो ज़रा एलसीएम मेथड में यूज़ करता हूँ इसमें, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ आ रहा है। देखो एम और एन का, एम और एन का बताओ एलसीएम क्या हो जाएगा, एम एन, एम एन, बताओ हाँ या ना, हाँ या ना। अब ये काम आ गया फ्रेंड्स, ये काम आ गया एम एन, ये काम आ गया एम एन। अब ये कर रहा है एम दिनों में, ये कर रहा है एम दिनों, इस एम एन काम को एम कर रहा है एम दिनों में,
तो बताओ इसने पर डे कितना किया होगा, पर डे कितना किया होगा बताओ। एम एन काम है, एन दिनों में कर रहा है, तो पर डे कितना किया होगा बताओ। एन पर डे कितना किया होगा एन। और बी क्या कर रहा है, इसी काम को बोला है ना, इसी काम को बी ने क्या किया, एन दिनों में किया। तो बताओ इसने कितना किया पर डे। देखो इनका एफिशिएंसी कितना आ गया, इसका एन आ गया और इसका एम आ गया, हाँ या ना। अब दोनों से कराना है, दोनों से कराना है इसी काम को, इसी काम को दोनों से कराना है। ये करता है पर डे एन और ये करता है पर डे एम। ये क्या आ जाएगा आपका आंसर, बताओ है ना आसान, बताओ है ना आसान। देखो ढूंढो कहाँ पे है ये, ढूंढो कहाँ पे है ये। देखो ये रहा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, हाँ या ना। आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं, देखो अगला करते हैं क्वेश्चन, बहुत आसान सवाल है। देखो अगला, देखो ये भी बहुत इजी है, ये बहुत इजी सवाल है। पूछा है एक्स प्लस 1/x का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का क्या होता है फ्रेंड्स, उल्टा होता है, उल्टा होता है। जैसे कहीं पे लिखा हुआ 2 तो इसका उल्टा क्या लिखेंगे 1/2, ये इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। कहीं पे लिखा हुआ 3 तो क्या लिखेंगे 1/3। कहीं पे लिखा हुआ मान लीजिए 1/2 तो इसका उल्टा क्या लिखेंगे 2/1। ऐसे उल्टा बोलते हैं व्युत्क्रम। इसका व्युत्क्रम पूछा है फ्रेंड्स, इसका एक्स प्लस 1/x का। इसको सॉल्व कर लो एक बार पहले, एक्स स्क्वायर है ना प्लस 1/x, ये आ गया। अब इसका उल्टा कर दो फ्रेंड्स, इसका उल्टा कर दो, कितना हो जाएगा x/x स्क्वायर प्लस 1। देखो इजी है ये, बहुत आसान है, ये आ गया। बोलो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसका, डी, ऑप्शन नंबर डी। बोलो कर लोगे, है ना आसान, बताओ कर लोगे, इजी है ना। देखो अगला क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, बताओ क्या कह रहा है। एक कक्षा के 3 सेक्शन है, एक कक्षा के 3 सेक्शन है, ए बी और सी। इसमें 100 छात्र हैं, 100 छात्र हैं, ठीक है। अब इन तीनों सेक्शन का जो एवरेज है फ्रेंड्स वो है 84, ठीक है, तीनों सेक्शन का एवरेज। और अगर हम 2 सेक्शन का लेते हैं बी और सी का, तो उसका एवरेज है फ्रेंड्स 87.5, ठीक है। और अगर हम केवल ए का लेते हैं, ए सेक्शन का लेते हैं, तो उसका है कितना 70, ठीक है। पूछा है इस ए में कितने स्टूडेंट हैं, ठीक है। कैसे करेंगे इसको, देखो कैसे करेंगे फ्रेंड्स। देखो 84 ये तीनों क्लास का है ना, तीनों सेक्शन का है ना, ये 2 का है ना फ्रेंड्स, और ये 1 का है ना, बताओ, ठीक है। देखो तीनों का है ये, देखो इसमें यूज़ करेंगे एलिगेशन मेथड। ये तीनों का है, ये तीनों का है 84। 2 का बताओ कितना है 87.5, ये 2 का है, ठीक है। और ये 70 ये 1 का है। बोलो हाँ या ना, एलिगेशन यूज़ कर दो इसमें, एलिगेशन। देखो कैसे करेंगे बताओ, कैसे करेंगे। देखो 84 में से 70 को माइनस करो पहले, कितना जाएगा, कितना जाएगा बताओ, कितना आ जाएगा बताओ जल्दी। देखो है 14, कितना आ जाएगा 14 है ना, ठीक है। अब 87 में 87.5 में से 84 माइनस करो, तो ये कितना आ जाएगा बताओ, ये तो कितना आ जाएगा 3.5, 3.5 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। इसका दशमलव हटा दो, इसका दशमलव हटा दो, यहाँ पे 0 बढ़ा दो, ऐसे ही है ना। देखो 1 मिनट रुको, इसको सही से करते हैं, इसको ज़रा मिटा के करता हूँ। देखो इसको मिटा के करता हूँ, ये लिखिए, इसका दशमलव हटा दिया, यहाँ 0 बढ़ा दिया। बोलो 7 से काट देंगे इसको, 7 दूनी 7 पंजे 35, 5 एकम 5, 5 चौक 20, बताओ
बताओ ये क्या आ गया फ्रेंड्स, ये क्या आ गया हमारे पास 4, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, ये क्या आ गया, ये क्या था इधर बी और सी, ये क्या था बी और सी, ये क्या था ए, राइट। ये क्या आ गया फ्रेंड्स, ये बी और सी का क्या आ गया, स्टूडेंट की संख्या का रेशियो आ गया कि बी और सी सेक्शन में स्टूडेंट कितने थे उसकी संख्या का रेशियो आ गया है 4। और ये एक क्या है, एक, ये ए सेक्शन में कितने स्टूडेंट थे उसकी संख्या का रेशियो आ गया फ्रेंड्स। अब क्वेश्चन हो गया, अब देखो क्वेश्चन हो गया, देखो बी और सी में कितना आया 4 और ए का कितना आया 1, तीनों का कितना आएगा बताओ 5, और तीनों हैं कितने, तीनों हैं कितने बताओ क्वेश्चन में, तीनों क्वेश्चन में दिए हैं कितने 100, बोलो हाँ या ना। तो 5 की वैल्यू कितनी होगी फ्रेंड्स 100, एक की वैल्यू कितनी होगी बताओ 20, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, और क्वेश्चन में क्या पूछा है ए की संख्या कितनी आ जाएगी बताओ 20, ए की संख्या कितनी आ जाएगी 20। देखो ऑप्शन बताओ कहाँ पे है, ऑप्शन इसमें दिए नहीं है, नहीं, तो आंसर कितना जाएगा इसका 20। इस सवाल का 20 बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा फ्रेंड्स। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। ये मेथड्स कैसे अप्लाई करते हैं फ्रेंड्स, ये सब मैं आपको बताऊंगा जब इससे रिलेटेड चैप्टर पढ़ाऊंगा एवरेज का, जब मैं पढ़ाऊंगा एलिगेशन, तब देखना आप। कोई सवाल नहीं बचेगा फ्रेंड्स, कोई सवाल बचेगा ही नहीं फ्रेंड्स आपका। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन है रेशियो का, अगला क्वेश्चन है रेशियो का, इजी है ये, आसान सवाल है, पढ़ो। ए अनुपात बी दे रखा है 7:9, पढ़ो। यहाँ पे बी अनुपात सी दे रखा है 3:5, 3:5 दे रखा है, देखो 3:5 दे रखा है, 3:5 दे रखा है। पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी बताना है, ठीक है, बोलो हाँ या ना। देखो आप फ्रेंड्स बताओ ज़रा, जब यहाँ पे बी नाम का वेरिएबल दोनों जगह पे सेम है, ये दोनों जगह पे सेम है, तो इसका मान भी सेम होना चाहिए, हाँ या ना। अब इसका मान देखो ज़रा आप गौर से, यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, ये कैसे हो गया फ्रेंड्स, एक ही वेरिएबल के दो मान कैसे हो सकते हैं, एक वेरिएबल का तो एक ही मान आएगा फ्रेंड्स। जब यहाँ बी सेम है दोनों जगह पे, तो यहाँ दोनों जगह पे मान भी सेम होंगे फ्रेंड्स। बोलो हाँ या ना, आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम इस वाले रेशियो को 3 से गुणा कर दो दोनों तरफ, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, देखो बी सेम आ गया, बी सेम आ गया नहीं आ गया, बस हो गया, आ गया उत्तर। ए का देखो कितना रेशियो, ए का रेशियो देखो 7, बी का देखो कितना 9, सी का देखो कितना 15, फिर देखो कहाँ पे है ये, देखो 7 9 15, देखो ये रहा, देखो ये रहा ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, हाँ या ना, आया समझ। अगला क्वेश्चन करें, बताओ समझ में आ रहे नहीं आ रहे। देखो ये क्वेश्चन करते हैं ज़रा, ये क्वेश्चन करके दिखाओ ज़रा कैसे करोगे। यदि ए का वेतन बी से 50% अधिक है, ए का वेतन बताओ 50% की वैल्यू बताओ ज़रा फ्रेंड्स क्या होती है, 1/2 बताओ। इसका मतलब पहले 2 था, पहले 2 था अब 3 हो गया, 1 बढ़ गया ना, वृद्धि बोली है ना उसने, अधिक, अधिक का मतलब प्लस। क्वेश्चन में दिया है ए का वेतन बी से 50% अधिक है, बी से अधिक है, इसका मतलब ये बी हो गया, बी से अधिक है ए का वेतन, ये ए हो गया। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। क्वेश्चन में बोला तो बी का वेतन ए से कितने % कम है। देखो बी का वेतन कम है ना, है बताओ, बी ये रहा, इसका वेतन कम है ना, है देखो 2 है, इसका ए का वेतन 3 है ना, है देखो। तो बताओ बी का वेतन कितना कम है ए से, कितना कम है ए से बताओ, कितना कम है, 1 कम है, किससे कम है 1, ए से। ए कितना है 3 इंटू 100, कितना आ जाएगा इसका 33, सही 1/3%। देखो कितना इजी सवाल है, देखो ये रहा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। आया समझ में, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है दोस्त बताओ,
समझ आ रहा नहीं आ रहा है बताओ। अगला क्वेश्चन करें। देखो अगला क्वेश्चन करो, अगला क्वेश्चन करो फ्रेंड्स, पढ़ो एक बार। रवि कुछ टॉफियाँ 1 रुपये की दो। देखो प्राइस कितना है इसका, 1 रुपया। तो कितनी क्वांटिटी ले रहा है फ्रेंड्स, 2। बोलो हाँ या ना। और उन्हें 1 रुपये की 5 की दर से बेचता है। क्वांटिटी कितनी है यहाँ पे फ्रेंड्स, 5। फ्रेंड्स प्राइस कितना रखा है उसने यहाँ पे भी, 1। बोलो हाँ या ना। देखो ये इसका खरीद रहा है तो ये इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा CP, ये इसको बेच रहा है तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, SP। बोलो हाँ या ना। और फ्रेंड्स इसने सेम वही टॉफ़ी खरीदी थी, वही टॉफ़ी खरीदी थी पहले, कॉस्ट प्राइस हुआ था, और वही टॉफ़ी उसने बेची है फ्रेंड्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स उसने क्वांटिटी चेंज नहीं करी फ्रेंड्स, क्वांटिटी चेंज नहीं करी फ्रेंड्स। क्वांटिटी जो पहले थी, क्वांटिटी जो पहले थी फ्रेंड्स खरीदते समय, ये वाली वही फ्रेंड्स बेचते हुए रहनी चाहिए थी, बेचते हुए रहनी चाहिए थी। क्योंकि लिखा हुआ है उसने कि कुछ टॉफ़ियाँ खरीदी और उन्हें, मतलब उन्हीं टॉफ़ियों को जो पहले खरीदी थी, पहले तो उसने 2 की क्वांटिटी में खरीदी थी, अब 5 की क्वांटिटी में कैसे बेच दिया फ्रेंड्स। इसका मतलब क्या हुआ, क्वांटिटी गलत हो गई फ्रेंड्स, क्वांटिटी गलत हो गई फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ऐसे ऐसे सवालों को करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो क्वांटिटी होती है उनको सेम करना होता है फ्रेंड्स, क्योंकि वो उसी क्वांटिटी को खरीदता है जिसको बेचता है। समझ रहे हो, सेम करता है इसमें। तो यहाँ क्वांटिटी सेम करो पहले। देखो क्वांटिटी सेम करते हैं फ्रेंड्स। देखो प्राइस यहाँ पे कॉस्ट, ये 1 ये 2 और ये 1 ये 5। तो कैसे करेंगे फ्रेंड्स बताओ सेम इसे। इसको तो गुणा कर दो 5 से, क्योंकि यहाँ 2 लिखा है, और इसको गुणा कर दो फ्रेंड्स 2 से। देखो सेम हो गया क्वांटिटी। प्राइस कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, प्राइस कितना हो जाएगा बताओ, प्राइस कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ, 2 एकम 2। देखो ये प्राइस हो गया, बस आ गया आंसर, समझ लो अब। इसका मतलब 5 रुपये में खरीदी थी और 2 रुपये में बेच दी। देखो ये खरीदने का है ना फ्रेंड्स, और ये बेचने का है। बताओ घाटा हुआ है, बताओ कितना घाटा हुआ है उसको, 3 का है ना, 3 का घाटा हुआ है। किस पे, 5 पे। बोलो हाँ या ना। इंटू 100 कर दो, इंटू 100 कर दो। देखो 5 से काटो इसे, 20, 20 दिया 60% की, 60% की। देखो 60% की क्या हो जाएगी, उसे कमी हो जाएगी। देखो क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में क्या बोला था, उसका हानि कितना हो गया फ्रेंड, 60% हो गया। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी। समझ आ रहा है, बोलो समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन करें, अगला क्वेश्चन करें, इसको करते हैं। कितना दिया है क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ अभी आपको। यदि ए की आय बी की आय से 33 से 1/3% कम है। देखो ये ए है और ये बी है। ज़रा मुझे बताओ 33 से ही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, बताओ ज़रा। 1/3, 1/3। अब क्वेश्चन पढ़ो फिर से। ए की आय बी की आय से कम है, ए की आय कम है ना, ए की आय कम है ना, बताओ ए की आय कम है ना बी की आय से, तो बी कितना रखना पड़ेगा हमें, बी रखना पड़ेगा 3। अब इससे कितना कम है बताओ, कितना कम है, 1 यूनिट। कितना आ जाएगा, 2। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, बताओ फिर से पढ़ो। यदि ए की आय बी की आय से 33 से 1/3% कम है। देखो कितना कम है ये देखो कितना कम है। ज़रा मुझे बताओ ए कितना कम है बी से, 1 यूनिट कम है। कितना कम है, 1 यूनिट कम है। किससे, किससे बताओ ज़रा, किससे, देखो है ना, किससे, किससे कम है बताओ, 1 यूनिट कम है। ए 1 यूनिट कम है ना, किससे, बी से। सही है। अब क्वेश्चन पढ़ो आगे क्या कह रहा है।
या तो बताओ, क्या कह रहा है, तो बताओ तब लिखा है तो बताओ बी की आय से ए की आय से, मतलब बी, ये क्वेश्चन में फ्रेंड्स यहाँ दिख नहीं रहा है क्या लिखा है यहाँ पे, तब बी की आय लिखा है, हाँ तब बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है। देखो ये पूछा है, अब ये बताना है कि इसमें जो बी की आय है ये कितना ज़्यादा है, ए से कितना ज़्यादा हो रही, बताओ ये ए से कितना ज़्यादा रही, ए से तो ये एक ज़्यादा रही, ए से तो एक ज़्यादा रही, ये बताओ ए से तो एक ज़्यादा रही नहीं रही, बताओ इंटू 100 कर दो, देखो कितना आ जाएगा इसका आंसर, 50%। बोलो हाँ या ना। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। बोलो समझ आया नहीं आया। अगला क्वेश्चन करें, अगला क्वेश्चन करें, बताओ अगला क्वेश्चन करो। इस क्वेश्चन को करते हैं फ्रेंड्स। देखो इस क्वेश्चन को करने के बहुत तरीके हैं, बेसिक भी है आपके पास, फॉर्मूला मेथड भी है, ट्री मेथड भी है, रेशियो मेथड भी है फ्रेंड्स, राइट। लेकिन मैं यहाँ पे आपको कराऊंगा सिर्फ और सिर्फ बॉक्स मेथड। क्या कराऊंगा, बॉक्स मेथड कराऊंगा यहाँ पे, ठीक है। ये कैसे अप्लाई करते हैं, किस तरह का होता है फ्रेंड्स, इन डिटेल्स हम चैप्टर में पढ़ेंगे फ्रेंड्स, चैप्टर में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। बॉक्स मेथड पढ़ते हैं इसमें अभी, राइट। देखो पहले साल के लिए कितना यूज़ कर रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे पहले साल के लिए यूज़ कर रहा है 3% रेट, ठीक है। दूसरे साल के लिए यूज़ कर रहा है 4% रेट, ठीक है। तीसरे साल के लिए यूज़ कर रहा है 5% रेट, ठीक है। 3 वर्ष के बाद बोला कितने रुपए देने होंगे, ठीक है। 25,000 रुपये, 25,000 रुपये, राइट। देखो अब 3 साल के लिए बॉक्स मेथड कैसे यूज़ करते हैं, आइए बनाते हैं। 3 साल के लिए बॉक्स मेथड, ये पहला है, ये दूसरे साल का बनाते हैं, और ये हम तीसरे साल का बनाते हैं मेरे दोस्त, समझ में आ रहा है। ये 25,000 रुपये बता रहा है, 25,000 रुपये फ्रेंड्स, इसको समझते रहना। पहली रेट कितनी लेनी है बताओ, 3%, 3% का मतलब 3/100 है ना। काटो इसको ज़रा, 0 से 0 काटो, 0 से 0 काटो, 25 दिया, 75, इसमें क्या आएगा 750। बोलो हाँ या ना। समझ में आया, समझ में आया नहीं आया। अब दूसरे साल के लिए क्या आएगा फ्रेंड्स, बताओ दूसरे साल के लिए क्या आएगा, दूसरे साल के लिए क्या आएगा बताओ ज़रा। दूसरे साल की रेट कितनी थी ज़रा मुझे बताओ, 4%, 4%, बोलो हाँ या ना। ज़रा 4% का निकालो ज़रा, 25,000 पे 4% का निकालो ज़रा, कितना आएगा देखो। 25,000 पे 4% निकालो, 4% मतलब 4/100। देखो ये कितना आ गया, 1,000। बोलो तो इस वाले बॉक्स में कितना भर देंगे फ्रेंड्स, इसमें पुट कर दो 1,000। बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब इस वाले बॉक्स में क्या आएगा फ्रेंड, इस वाले बक्से में आएगा ये वाला, इस 750 का 4% कितना है, देखो निकालो ज़रा, ठीक है। निकालो ज़रा इसको ज़रा, देखो निकालो, यहाँ पे निकालो, देखो 750 का निकालो ज़रा 4%। फ्रेंड्स मैं इसको लगाना सिखाऊंगा आपको, चैप्टर में सिखा पाऊंगा फ्रेंड्स मैं इसको, अब तो ज़रा हम प्रैक्टिस कर रहे हैं फ्रेंड्स। देखो 0 से 0 कट गया, बोलो हाँ या ना। 5 से काटो इसको, धरो 5 दूनी 10, 5 से इसको काटो ज़रा, 5 ही कम 5, 5 पंजे 25, 2 से ये काटो, 2 दूनी 4, 15 दूनी 30, बोलो 30 आ गया नहीं आ गया। तो इस वाले बक्से में क्या भरेंगे फ्रेंड्स हम, 30, ठीक है। अब बताओ अगली रेट क्या है फ्रेंड्स, अगली रेट क्या है, अगली रेट है 5%। तो 25,000 का 5% निकालो ज़रा मेरे दोस्त, कितना आएगा। 25,000 का 5% निकालो मेरे दोस्त ज़रा, कितना आएगा, कितना आएगा ज़रा देखो, कितना आएगा ज़रा। 25,000 का 5% निकालो मेरे दोस्त, 5% मतलब 5/100, 25 पंजे 125, 1250,
उसमें ज़रा 1250 भर दो, इसमें ज़रा 1250 भरो, 1250 फ्रेंड्स। ठीक है, अब इस वाले बक्से में बताओ कहाँ से आएगा। इस वाले बक्से में फ्रेंड्स यहाँ से आएगा, है ना, और इस वाले बक्से में यहाँ से आएगा, दो जगह से भरा जाएगा। तो कितना भरा जाएगा फ्रेंड्स, 750 का निकालना पड़ेगा और 1000 का निकालना पड़ेगा 5%। तो पहले दोनों को जोड़ लो, 1750 हो गया। तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसमें डायरेक्टली क्या करते हैं हम, इसमें डायरेक्टली क्या करते हैं, 1750 का 5% निकाल लो। देखो निकालो, 1750 का 5% निकालो ज़रा, कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट गया। बोलो, 5 से काट दो इसको, 5 दूनी 10, 2 से इसको काट दो, 2 अट्ठे 16। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। ठीक है, एक बचा 15, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, कितना आ गया, 87.5। भरो इसमें ज़रा, इस वाले बक्से में भरो ज़रा, कहाँ गया बक्सा हमारा, ये रहा, इसमें भरो ज़रा 87.5। ठीक है, और इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा 30 का, इसमें क्या आएगा 30 का 5% निकालो ज़रा, कितना आएगा, 30 का 5% निकालो ज़रा, कितना आएगा। देखो 5 दूनी 10, देखो 2 से काटेंगे 3 को, कितना आएगा 1.5, कितना आएगा 1.5। देखो भर लिया हमने सारा बॉक्स, बताओ भर लिया सारा बॉक्स, नहीं भर लिया। और फ्रेंड्स यदि हम इन सारे बॉक्सों को ऐड कर देंगे ना फ्रेंड्स, इन सारे बॉक्सों को ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा फ्रेंड्स। 3 साल का क्या मिल जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा फ्रेंड्स। सबको जोड़ो ज़रा, कितना आएगा, सबको जोड़ो। देखो 750 और 1000, 1750। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। 1750 और 1250 और 30 कितना हो गया, 1280। तो 1750, 1750 और 1280 ऐड कर लो फ्रेंड्स, और उधर लिखा हुआ फ्रेंड्स 87.5। बोलो हाँ या ना, और फिर लिखा हुआ है 1.5। बोलो हाँ या ना। देखो सबको ऐड करना पड़ेगा, इसमें ऐड कर दो फ्रेंड्स, ये सब जोड़ दो। ये सब क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। कितना आएगा, जोड़ो, 9 8 8 16, 16 4 20 और 1 21। बोलो 2, 7 और 2 9 और 1, 7 और 2 9 और 2 11, 1 1 2 3। बोलो हाँ या ना। 3119 रुपये का तो ब्याज लग गया फ्रेंड्स, टोटल ब्याज लग गया 3119 रुपये का। थे कितने फ्रेंड्स रुपये, 25,000, 25,000, 25,000 ये हो गए, 3,000 ये हो गए, कितने हो गए, 28,119 रुपये आपका क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, क्या आ जाएगा फ्रेंड्स आंसर। क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है फ्रेंड्स, पढ़ो एक बार ज़रा, क्वेश्चन में क्या पूछा है। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, 3 साल के बाद कितनी राशि देनी होगी। तो फ्रेंड्स जब हम बाद में राशि देते हैं चक्रवृद्धि ब्याज को जोड़ के, चक्रवृद्धि ब्याज को जोड़ के प्रिंसिपल में जो हमारा मूल है उसमें, तो क्या आता है, वो क्या आता है फ्रेंड्स, वो मिश्र धन आता है, अमाउंट आती है, वो अमाउंट आती है ना। तो अमाउंट ढूंढो कहाँ, देखो ये 28,119 रुपये ये रहा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बोलो हाँ या ना, आया समझ नहीं आ रहा है ना। ये बॉक्स मेथड आसान, बोलो, देखो है ना आसान ये बॉक्स मेथड। अगला क्वेश्चन करें, अगला क्वेश्चन करो ज़रा, अगला क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो ज़रा। एक कुत्ता एक खरगोश की प्रत्येक छलांग के लिए, एक कुत्ता एक खरगोश की प्रत्येक 4 छलांगों के लिए, देखो 6 छलांग मारता है एक कुत्ता, है ना। एक डॉग, ये डॉग है, ये डॉग है, ये रैबिट है, ये रैबिट है। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। क्या बोला है, एक कुत्ता एक खरगोश की प्रत्येक 4 छलांग के लिए, एक खरगोश की प्रत्येक 4, खरगोश की कितनी है 4, तो डॉग की कितनी है फ्रेंड 6। सही है,
बोलो हाँ या ना। और उसने बोला यदि कुत्ते की 2 छलांगे खरगोश की, ये क्या लिखा है यहाँ पे फ्रेंड्स, ये क्या लिखा है, खरगोश की 5 लिखा है, खरगोश की 5 छलांगों के बराबर हो। देखो, डॉग की 2 और रैबिट की 5 ये आपस में बराबर हो तो उनकी चालों का अनुपात क्या होगा, ये पूछा है। पहले मैं इसको बेसिक से कराता हूँ फ्रेंड्स, राइट। बेसिक क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है बताओ। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, दूरी बटे समय। फ्रेंड्स अगर हमें दूरी मिल जाए और समय मिल जाए, सवाल हो गया, सवाल हो गया, ठीक है। आइए देखो फ्रेंड्स, हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें क्या करते हैं, दूरी को एज्यूम कर लेते हैं, दूरी को मान लेते हैं। मान लीजिए दूरी थी डी, ठीक है, दूरी थी डी और टाइम लिया था उसने टी। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। हमने इसमें एज्यूम कर लिया फ्रेंड्स, दूरी थी इसमें डी, ठीक है, और टाइम है टी। अब पढ़ो क्वेश्चन में, डॉग के लिए पढ़ो ज़रा, डॉग के लिए कितनी दूरी हो जाएगी, देखो क्वेश्चन पढ़ो, डॉग के लिए कितनी दूरी हो जाएगी। देखो डॉग की कितनी छलांग है फ्रेंड्स, 2 है ना, 2। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बताओ, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। इसका मतलब देखो फ्रेंड्स क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि उसने डी दूरी जो है वो कवर कर दी है 2 छलांग में, सही है। जो डी दूरी थी, डी नाम की डिस्टेंस थी, उसने कवर कर दी वो 2 छलांग में। क्लियर, बोलो हाँ या ना। अब यदि उसने डी दूरी 2 छलांग में क्लियर कर दी तो उसने 1 छलांग में कितनी दूरी चली होगी बताओ, 1 छलांग में कितनी चली होगी उसने, 1 छलांग के लिए कितनी दूरी चली होगी, डी/2, डी/2। बोलो भाई, जब उसने पूरी दूरी डी थी उसको 2 छलांग में कवर कर दिया, तो उसको अगर 1 छलांग में मैं पूछूं आपसे कि 1 छलांग की कितनी दूरी रही होगी उसकी, तो डी/2 रही होगी नहीं रही होगी। बोलो हाँ या ना, ठीक है, बोलो ठीक है कि नहीं। अब इसी तरह से बताओ उसकी, खरगोश की, इस डी दूरी को कवर करने के लिए उसने 5 छलांग लगाई, 5 छलांग लगाई, ठीक है। तो 1 छलांग में कितनी दूरी चला होगा वो चला होगा फ्रेंड्स डी/5। बोलो वो चला होगा डी/5। क्लियर है बताओ, क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है कि नहीं है बताओ। अब देखो चलो, अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इसी डी दूरी को जब वो चला था, कौन, डॉग, तो हमने मान लिया कि पूरी दूरी को जब वो चला था डी नाम की, तो उसने टाइम लिया था टी, टी टाइम लिया था, ठीक है, ठीक है नहीं बताओ, क्लियर है। अब उसने 1 छलांग के लिए कितना टाइम लिया होगा बताओ, 1 छलांग के लिए कितना टाइम लिया होगा डॉग ने, बताओ कितना लिया होगा, बताओ, टी/6। बताओ उसी तरह से बताओ रेविट ने, रेविट ने कितना समय लिया होगा, देखो पूरी के लिए समय लिया कितना टी, पूरी के लिए समय लिया टी, और एक के लिए कितना लेगा बताओ, टी/, बताओ टी/4। अब फ्रेंड्स देखो, फ्रेंड्स क्या आ गया, देखो दूरी आ गई, देखो दूरी आ गई हमारे पास। देखो डॉग की दूरी कितनी है, डॉग की दूरी कितनी है, डी/2। उसका समय कितना है बताओ, समय कितना है, टी/6। देखो टी/6 है ना, अनुपात, अनुपात सही है। ये डॉग के केस में है ये। और रैबिट के केस में देखो, रैबिट के केस में बताओ, रैबिट के केस में दूरी कितनी है बताओ, रैबिट की, रैबिट की दूरी कितनी है, देखो डी/5। बोलो हाँ या ना, बटे, है ना। टाइम कितना लिया है इसने, टी/4, टी/4। बोलो हाँ या ना। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये बेसिक से बता रहा हूँ मैं इसको, फंडामेंटल तरीके से कैसे करते हैं, ठीक है। अनुपात निकालो इसका कैसे आएगा,
देखो डी से डी कैंसिल आउट हो जाएगा, टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। अब ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये अपोजिट हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 6/2 अनुपात, ये हो जाएगा 4/5। बोलो हाँ या ना। देखो इसको काट लो ज़रा, कितना आ जाएगा ये, काटो ज़रा कितना आएगा, 2 से काट लो इसको ना, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। बोलो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3/2, 3/2। ये कितना आ जाएगा 2/5। बोलो हाँ या ना। और अनुपात बटे में नहीं होना चाहिए, पढ़ा होगा आपने। यहाँ कितना आ रहा है 2, यहाँ कितना आ रहा है 5, तो इनका एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 10। 10 से गुणा कर दो दोनों तरफ। अनुपात को बटे से हटाने के लिए क्या करा, एलसीएम ले लिया हमने और एलसीएम से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ठीक है, 3×5 = 15, 2 दूनी 4, कितना आ गया 15:4। देखो कहाँ पे है ये सवाल, देखो ये रहा 15:4 ढूंढ लो कहाँ, देखो ये रहा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखो हमें कैसे करना था, ये डायरेक्ट कैसे करना था, डायरेक्ट कैसे करना था, डायरेक्ट कैसे करना था। देखो क्या लिखा है, देखो मैं लिख रखा कुत्ते की 6 छलांग, रैबिट की 4। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। अब यहाँ पे दिया देखो कुत्ते की 2 और रैबिट की 5 आपस में बराबर है, बराबर है ना है। बताओ तो यहाँ से रेशियो निकालो ज़रा, डी का और आर का रेशियो निकालो ज़रा, कितना आ जाएगा। डी के लिए आ जाएगा देखो कितना 5, और आर के लिए कितना जाएगा फ्रेंड्स 2। बोलो हाँ या ना। तो यहाँ रख दो 5 और इसका रख दो 2। बोलो हाँ या ना। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ। हो गया बस, हो गया बस, क्योंकि इसमें डी क्या है, कांस्टेंट है। डी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, ठीक है। तो देखो कितना आ जाएगा ये, इसका ये रेशियो आ गया, इसका ये रेशियो आ गया। देखो कितना आ गया, 6×5 = 30 और 4 दूनी 8। देखो 2 से काटो, 2 चौक 8, 2 से काटो 15। बोलो देखो कितना आ गया 15:4। बोलो आ गया नहीं आंसर, डायरेक्ट डायरेक्ट आ गया नहीं आंसर। अभी भी देखो आंसर कितना आया, डी। आंसर कितना आया, डी ऑप्शन। बोलो 15:4 आ गया, समझ में नहीं आ गया, आ गया समझ में नहीं आ गया। बोलो तो आप ऐसे कर लो इसको डायरेक्ट, ये डायरेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगला करें, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, बताओ। अगला क्वेश्चन करो, अगला क्वेश्चन करो, इसको करो ज़रा। आसान सवाल, आसान सवाल। क्या पूछा है, घन के विकर्ण की माप बताओ, कितनी होती है घन के विकर्ण की माप बताओ। a√3, a√3 वो कितनी दे रखी है आपको, 5√3। बोलो देखो √3 से √3, ए कितना आ गया, ए 5, ए कितना आ गया 5। क्या पूछा है, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, 6a² होता है ना, होता है, बताओ 6a²। तो 5 का स्क्वायर करो 25, और 25 की 6 से गुणा कर दो। देखो 5 का स्क्वायर करो 25, उसकी 6 से गुणा कर दो, कितना आएगा 25, 150। आसान सवाल था फ्रेंड्स ये, है ना। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, अगला करते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन करो ज़रा, ये भी आसान सवाल है, ये भी आसान सवाल है। देखो एंगल ए दे रखा है और एंगल बी का सम दे रखा है आपको 118 है। ठीक है, और यहाँ पे एंगल ए और फिर एंगल सी का सम दे रखा है, प्लस एंगल सी का सम दे रखा है 96 डिग्री। पूछा क्या है, एंगल ए का मान पूछा है। एंगल ए का मान कैसे निकालेंगे, कैसे निकालोगे बताओ। इन सबको ऐड कर लो, इन सबको जब आप ऐड करेंगे फ्रेंड्स तो ये हो जाएगा a + b, फिर प्लस a और प्लस सी। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ। इसको ऐड करो जरा, 8 से 14, 9 10 11, 1 2 214 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 214 डिग्री आ जाएगा फ्रेंड्स। इसको जरा एक बार ठीक से लिखो, देखो एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी दैट इज इक्वल टू 214।
डिग्री। बोलो हाँ या ना। ये 214, 214 डिग्री। बोलो हाँ या ना। और फ्रेंड्स आप जानते हैं, क्या जानते हैं, किसी ट्रायंगल में तीनों ट्रायंगल्स का सम कितना होता है? तीनों ट्रायंगल्स का सम कितना होता है? 180। बोलो तो क्या इसकी जगह पे 180 पुट कर दूँ? 180 पुट कर दूँ, बताओ। बोलो हाँ या ना। दैट इज इक्वल टू 214, बताओ। और एंगल ए कितना जाएगा, बताओ। एंगल ए कितना जाएगा? 214 माइनस 180। बोलो कितना आ गया है घट के, बताओ कितना आ गया ये? 4 11 में 3, 34 डिग्री। बताओ ये क्या आ जाएगा इसका? बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा 34 डिग्री। ऑप्शन नंबर बताओ कौन सा है? ऑप्शन नंबर बताओ कौन सा है? 34। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बोलो समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगला क्वेश्चन करें? अगला क्वेश्चन करें फ्रेंड्स? अगला क्वेश्चन करो जरा। दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:7 है। देखो होता क्या है वृत्त का क्षेत्रफल, बताओ। एरिया क्या होता है? एरिया पाई आर स्क्वायर। पहला वृत्त है तो R1 स्क्वायर कर देंगे। बोलो हाँ या ना। बोलो हाँ या ना। दूसरा लेंगे तो कितना करेंगे? A2 कितना करेंगे? पाई R2 स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। बोलो हाँ या ना। क्लियर है? क्लियर है, बताओ। और इनका रेशियो दे रखा है, इनका रेशियो दे रखा है, तो इस तरह से डिवाइड लगा लेंगे, बताओ। डिवाइड लगा लेंगे नहीं लगा लेंगे, बताओ। और देखो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा फ्रेंड्स। और पहले क्षेत्रफल का अनुपात कितना दे रखा है? पहले वृत्त का 4, तो A1 की जगह कितना रख देंगे? 4। A2 कितना दे रखा? 7। बताओ हाँ या ना। यहाँ कितना बचेगा? R1 स्क्वायर। नीचे यहाँ कितना बचेगा? R2 स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। अब कैसे करेंगे फ्रेंड? इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4/7 दैट इज इक्वल टू, फ्रेंड्स ये दोनों में लग रहा है स्क्वायर, तो हम इस तरह से लिख देंगे एक साथ। बोलो स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स? इसका स्क्वायर रूट कर देंगे। स्क्वायर रूट कर देंगे तो इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये सब जानते होंगे आप बेसिक में फ्रेंड्स, है ना। तो इसमें कितना बचेगा? R1 और रेशियो R2 अनुपात। बोलो और ये कितना जाएगा फ्रेंड्स? ये कितना आ जाएगा बताओ? 4 का कितना जाएगा? 2। और 7 का कितना जाएगा? √7। ये क्या आ जाएगा आपका आंसर? ये क्या जाएगा? R1 रेशियो R2। बोलो क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है, बताओ। आ गया आंसर, नहीं आ गया? आंसर आ गया नहीं आ गया, बताओ। इसमें ऑप्शन दे रखा है, नहीं दे रखा, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा फ्रेंड्स? 2:7। ये बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन करें? अगला क्वेश्चन करें फ्रेंड्स? ये वाला क्वेश्चन करते हैं एक बार। ये वाला क्वेश्चन करते हैं। पूछा गोले की सतह का क्षेत्रफल दे रखा है S और आयतन दे रखा है V, राइट। ठीक है। गोले की सतह का क्षेत्रफल फ्रेंड्स होता कितना है? क्षेत्रफल कितना होता है? क्षेत्रफल होता है, सरफेस एरिया होता है फ्रेंड्स 4πr²। तो उस क्षेत्रफल को S से डिनोट किया फ्रेंड्स, S से। ठीक है। आयतन कितना होता है फ्रेंड्स? आयतन कितना होता है जरा बताओ? 4/3πr³। ठीक है। उस आयतन को V से डिनोट किया, V से। क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में क्या पूछा है? S⁻³ और V⁻² का मान पूछा है। बोलो निकाल देंगे, कुछ नहीं करना है। S मिल गया, इसको पुट कर दो यहाँ पे। V मिल गया, इसको पुट कर दो यहाँ पे। आसान है ये, करो एक बार पुट, जरा पुट करो एक बार, जरा देखो पुट करो जरा एक बार। S⁻³ और V की पावर कितनी है? 2। पुट करो जरा S का मान। S का मान जरा पुट करो, 4πr²। बोलो उसका क्यूब कर देंगे। V का मान पुट करो, V का 4/3πr³। बोलो इसका स्क्वायर कर देंगे। बोलो क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है, बताओ। 4 का क्यूब कितना होता है, बताओ। 4 का क्यूब कितना होता है, बताओ। 4 का क्यूब कितना होता है? 64। पाई का क्यूब कितना हो जाएगा, बताओ। π³ है ना। और R² का क्यूब कितना हो जाएगा? R² का क्यूब कितना हो जाएगा, बताओ। R⁻6। 3 दूनी 6। बोलो
4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, बोलो हाँ या ना। और पाई का स्क्वायर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स पाई स्क्वायर। और आर की घात 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो आर की घात 3 का स्क्वायर करोगे तो कैसे करोगे, 3 दूनी 6, आर की घात 6। और फ्रेंड्स बटे में कितना आ रहा है 9, बटे में कितना आएगा 9, कैसे 3 का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर करो 9 आएगा। और वो 9 कहाँ चला जाएगा, ये वाला 9 कहाँ चला जाएगा फ्रेंड्स, ये ऊपर चला जाएगा। बोलो ये ऊपर चला जाएगा नहीं चला जाएगा। तो यहाँ से मिटा दो इस नीचे से, यहाँ से मिटा दो, नहीं मिटा दो, यहाँ से मिटा दो। अब करो इसे ज़रा, देखो R6, ओहो R6 से R6 कैंसिल आउट हुआ। देखो पाई की घात 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक बचेगी नहीं बचेगी दोस्त, बताओ। देखो 16 चौका 64, देखो ये कट गया। बोले 4, देखो ये रहा, और 9 ये बचा, 4 ये बचा और 9 ये बचा, 4 9 36, और एक पाई बचा फ्रेंड्स, 36 पाई आ गया इसका आंसर। इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, 36 पाई। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है, समझ आया। ये क्वेश्चन करो जरा मेरे दोस्त फ्रेंड, ये क्वेश्चन करो जरा, देखो आसान है ये भी। क्या पूछा है, 2 टर्म है, एक एक्स और एक वाई, उनका एलसीएम दे रखा है ए और एचसीएफ दे रखा है, नहीं एचसीएफ दे रखा है ए और एलसीएम दे रखा है बी। फ्रेंड जानते होंगे आप फ्रेंड्स, एक फॉर्मूला जानते होंगे, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर, है ना, एलसीएम गुणा एचसीएफ। बोलो भाई पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, जानते हैं ना आप, बस तो उसी को लगा दिया। पहली संख्या एक्स है दूसरी वाई है बराबर एलसीएम कितना है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो एलसीएम कितना है इसका, एलसीएम बी है, एलसीएम बी है और एचसीएफ ए है, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ। बोलो क्या पूछा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा है तो मुझे बताओ ए प्लस बी बराबर एक्स प्लस वाई तो दिया है, ये स्टेटमेंट भी आपको क्या है दिया है, ये स्टेटमेंट भी दिया है। पूछा क्या है, पूछा है ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 का मान बताओ। बोलो हाँ या ना। देखो डायरेक्ट करोगे इसे, डायरेक्ट करोगे, बताओ ए की जगह कितना है एक्स, बी की जगह कितना है 2, ए की जगह कितना है एक्स, बी की जगह कितना है वाई, ए की जगह कितना है एक्स और बी की जगह कितना है वाई। बोलो हाँ या ना। दो कैसे करेंगे बताओ, कैसे करेंगे, देखो क्या दिया आपको स्टेटमेंट, आपको स्टेटमेंट दिया है ए प्लस बी बराबर एक्स प्लस वाई, ठीक है। क्यूब कर दो दोनों तरफ, इसका क्यूब निकाल दो क्यूब, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा हमें ए की घात 3, वो तभी मिल सकती है फ्रेंड जब हम इसका क्यूब करेंगे। इसका क्यूब करो जरा मेरे दोस्त, इसका क्यूब करो, इसका आ जाएगा ए की घात 3, इसका आ जाएगा बी की घात 3, बोलो प्लस 3ab, 3ab, ए प्लस बी, ए प्लस बी। बोलो इसका करो जरा, इसका करो जरा, एक्स की घात 3, इसका करो जरा वाई की घात 3, है ना, वाई की घात 3 प्लस 3xy, 3xy, और कितना बचा x प्लस वाई, कितना बचा x प्लस वाई। बोलो समझ आ रहा है, बोलो समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, बताओ। अब देखो इस ए बी की जगह पे क्या रख सकते हो, इस ए बी की जगह पे क्या रख सकते हो ज़रा देख के बताओ, इस ए बी की जगह पे क्या रख सकते हो ज़रा देख के बताओ। देखो क्या रख सकते हो, ये रहा, देखो इस ए बी की जगह पे क्या रख सकते हो एक्स वाई। बोलो हाँ या ना, रखूं, रखूं बताओ। इस ए बी की जगह पे क्या रख सकते हैं, यहाँ पे एक्स और वाई रख सकते हैं, बोलो। और इस ए प्लस बी की जगह पे क्या रख सकते हो मेरे दोस्त, देखो यहाँ पे, यहाँ पे देखो ए प्लस बी की जगह पे क्या रख सकते हैं, देखो ये रखा हुआ एक्स प्लस वाई। रखूं, रखूं जरा यहाँ पे बताओ, एक्स प्लस वाई यहाँ पे पुट करो, बोलो, बोलो। देखो अभी देखो ये पूरा टर्म जो 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई, ये पूरा सेम टर्म, देखो ये मिल गया सेम टर्म, मिल गया। इधर की तरफ क्या बचा है, इधर की तरफ बचा है, देखो ये बचा है इधर की तरफ, और इधर की तरफ क्या बचा है, इधर की तरफ ये बचा है, मतलब लेफ्ट में बचा है आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब, दैट इज राइट में क्या बचा है एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब। यही तो पूछा था उसने,
कि a की घात 3 प्लस b की घात 3 का मान बताओ, तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, x की घात 3 प्लस y की घात 3। ये क्या आ जाएगा आपका राइट आंसर। ये क्या आ जाएगा मेरे दोस्त इसका राइट आंसर। देखो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या है इसका, बी। बी बिल्कुल सही आंसर है इसका फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन करें, अगला क्वेश्चन करें। देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। और फ्रेंड्स ये इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स। ये इस क्लास का क्या होगा फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन होगा। ओके, समझ आया आपको ये क्वेश्चन, बताओ। देखो फ्रेंड्स मैंने फिर भी आपको बेसिक से समझाने की कोशिश करी डिटेल से, राइट। लेकिन फ्रेंड्स जब मैं आपको इसके चैप्टर कराऊंगा ना फ्रेंड्स, तब देखना फ्रेंड्स आपका कोई डाउट बचेगा नहीं, नो डाउट, कोई डाउट बचेगा नहीं। इस क्वेश्चन को करो जरा। 3 वर्ष पूर्व 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 17 थी फ्रेंड्स। देखो कितना था औसत, 17। कितना था औसत, 17। एक बच्चे का जन्म हुआ, उसके बाद भी उसकी औसत आयु वही रही। मतलब जन्म होने के बाद भी औसत अभी भी 17 ही आ रहा है फ्रेंड्स। समझ में आ रहा है, बोलो फ्रेंड्स, समझ में आया नहीं आया। वो कह रहा है पहले औसत 17 था, लेकिन एक बच्चे का जन्म हुआ, एक बच्चा बड़ा, फिर भी औसत वही है जो आज, जो पहले था। क्लियर है, आज भी वही है औसत 17। फ्रेंड्स ज़रा मुझे बताओ पहले मेंबर कितने थे, पहले मेंबर थे 5। अब एक बच्चे का जन्म हुआ तो मेंबर कितना होगा फ्रेंड, 6। बोलो क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है नहीं है, बताओ फ्रेंड्स। ये है औसत और ये है मेंबर, संख्या, सदस्यों की संख्या 3 वर्ष पहले। फ्रेंड्स अगर मैं आपसे ये पूछूं, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप 3 साल पहले, 3 साल पहले 10 साल के थे, ऐसे पूछता हूँ मैं, 3 साल पहले आप 10 साल के थे, 3 साल पहले 10 साल के थे, बता, तो 3 साल बाद कितने के हो जाएंगे फ्रेंड्स, बोलो भाई। अगर कोई बच्चा आज 10 साल का है तो 3 साल पहले कितने का था फ्रेंड्स, ये 3 साल पहले कितने का हो जाएगा फ्रेंड, बताओ। 7 का रहा होगा, नहीं रहा होगा, बोलो। और 3 साल बाद कितने का हो जाएगा फ्रेंड्स, वो बोलो 13 का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बताओ। ऐसे करते हैं ना, करते हैं, ऐसा करते हैं नहीं करते हैं, बताओ, बोलो। तो ये यही तो कह रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। जो बच्चा आज 10 साल का है, 3 साल पहले कितने का था फ्रेंड्स, 7 का, है ना। और 3 साल बाद 13 का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स क्या करते हैं, देखो अब फ्रेंड्स क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं जरा, आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट पढ़ो फिर से। 3 वर्ष पूर्व 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। मतलब 5 सदस्य थे, 1 2 3 4 5, और इन पांचों का जो एवरेज है ना फ्रेंड्स, वो 17 आता था, 17 आता था इन पांचों का। इन पांचों का जो एवरेज है वो 17 आता था फ्रेंड्स। तो इन पांचों की 3 साल पहले उम्र कितनी होगी टोटल, ये बताओ जरा। कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स, योग, योग कैसे निकालते हो बताओ। औसत होता है, औसत होता है, संख्या होती है, गुणा कर देते हैं फ्रेंड्स। कितनी हो जाएगी, 17 पंजे 85। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, 3 साल पहले, 3 साल पहले वो 5 सदस्य है, 3 साल पहले वो 5 सदस्य है। इसका मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 3 साल पहले वो 5 सदस्य है, अपनी आयु का कितना योग रखते थे, अपनी आयु का योग रखते थे 85, 85 रखते थे 3 साल पहले योग। और अगर मैं फ्रेंड्स पूछूं कि 3 साल बाद, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 3 साल बाद वो 5 लोग अपनी आयु का कितना योग रखेंगे, अब यहाँ पे कितना योग रखेंगे अपनी आयु का 3 साल बाद, बताओ। तो देखो एक आदमी की 3 साल बढ़ेगी, एक आदमी की 3 साल बढ़ेगी, बोलो, है ना, नहीं, हाँ एक आदमी की 3 साल बढ़ेगी।
तो 5 आदमी की फ्रेंड्स कितनी बढ़ जाएगी बताओ। देखो हर एक की 3 3 बढ़ेगी, 3 3, हर एक की 3 बढ़ेगी। 3 साल बाद बोला ना मैंने, 3 3 बढ़ेगी। तो इन पांचों की कितनी बढ़ जाएगी फ्रेंड्स, 15। मतलब जो लोग आज से 5 साल पहले 85 का योग रखते थे अपनी आयु में, 85 का योग रखते थे, वो 5 साल बाद, है ना, 5 साल बाद, है ना, क्वेश्चन पढ़ो। 3 साल बाद, सॉरी 3 साल बाद, 3 साल बाद, 3 साल बाद, है ना, 3 साल बाद, राइट। कितना रखेंगे 3 साल बाद, कितना रखेंगे, 15 और बढ़ जाएगी फ्रेंड्स उनकी, 15 और बढ़ जाएगी। बताओ बताओ, 15 बढ़ जाएगी ना बढ़ जाएगी। तो जिनका योग 3 साल पहले 85 आता था फ्रेंड्स, है ना, ये इसमें कौन है, इसमें 5 लोग हैं, 5 लोग हैं। 5 लोगों की 3 साल पहले की आयु 85 है। 5 लोगों की 3 साल पहले की आयु का योग 85 है। अब इन्हीं 5 लोगों की 3 साल बाद की आयु का योग बताओ कितना हो जाएगा। एक आदमी की 3 साल बढ़ेगी तो 5 आदमियों की कितनी बढ़ जाएगी फ्रेंड्स, 15। 15 कितनी हो जाएगी आज, अब कितनी हो जाएगी बताओ, 100 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 100। समझ आया ये, समझ आया नहीं आया बताओ, समझ आया कि नहीं आया, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। देखो 17 की 5 से गुणा करो, क्योंकि ये औसत दे रखा है और ये संख्या दे रखी है, तो कितना आ गया फ्रेंड्स, 85। लेकिन मेरे फ्रेंड्स ये 85 जो आया है, ये आया है 3 साल पहले का, समझ रहे हो। और बच्चे का जन्म होने के बाद औसत अभी भी 17 आया, लेकिन मेंबर हो गए 6, तो अब कितना आएगा योग बताओ। ये औसत है 17 और ये 6 संख्या होगी, तो 17 छक्का 102, 17 छक्का 102। ये आज इतनी आयु बैठ रही है। लेकिन ये जो 85 है फ्रेंड्स, ये आपकी बैठ रही है 3 साल पहले की। तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी बताओ, बताओ कितनी हो जाएगी। एक आदमी की 3 बड़ी है, अभी मैंने बताया बेसिक। एक आदमी की 3 बड़ी है, तो 5 आदमियों की कितनी बढ़ जाएगी फ्रेंड्स, 15। 5 आदमियों की कितनी बढ़ जाएगी, 15। तो आज उनकी आयु कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, बताओ। 85 और 15 कितने हो गए, 85 और 15 कितने हो गए बताओ। 85 और 15 कितने हो गए, 100। 85 और 15 कितने हो गए, 100। 100 हो गए नहीं हो गए, ये 100 है ना। आज यहाँ पे ये 5 100 बैठ रहे हैं, और आज ये 6 जो 102 बैठ रहे हैं। बताओ कितने का गैप आ रहा है, कितना गैप आ रहा है, 2 साल का। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, ये क्या हो जाएगा आंसर। इसका मतलब ये हुआ, ये जो एक्स्ट्रा जो गैप आ रहा है 2 साल का, यही तो बच्चा है जो बड़ा है 2 साल की उम्र लेके। समझ में आया। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। समझ आया, समझ आया नहीं आया बताओ। बताओ क्लास कैसी लगी आपको, ये बताओ क्लास कैसी लगी, बताओ क्लास कैसी लगी फ्रेंड्स, समझ आया। क्लास कैसी लगी फ्रेंड्स, क्लास अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स लाइक करो। फ्रेंड्स क्लास अच्छी लगी हो तो मेरी लाइक करो फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स लगता है इससे आप कुछ सीख पा रहे हैं फ्रेंड्स, और आपके साथ जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, आपके दोस्त फ्रेंड्स रिश्तेदार फ्रेंड्स, उनको भी शेयर करो फ्रेंड्स, इसको शेयर करो फ्रेंड्स। और मेरे चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब करो फ्रेंड्स। इस तरह के फंडामेंटल और बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो फ्रेंड्स। थैंक यू क्लास।